वो जबरदस्ती है कि नहीं, हम तो पुलिस विभाग की छाती में लगाएंगे तो पुलिस विभाग अपनी छाती में थोड़ी चुकवाएगा। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा स्थापना को लेकर छिड़ा विवाद अब केवल मूर्ति की जगह तय करने का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि यह रीवा की राजनीति और सामाजिक समीकरणों का आईना बनकर उभर रहा है। ताजा घटनाक्रम में सांसद जनार्दन मिश्रा के बिगड़े बोल इस पूरे विवाद को और भी गर्मा गए हैं। सांसद का यह कहना है कि क्या पुलिस के सीने में श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति लगाई जाएगी। उपलब्ध करा रहा है नगर निगम, लेकिन वो जबरदस्ती है कि नहीं, हम तो पुलिस विभाग की छाती में लगाएंगे तो पुलिस विभाग अपनी छाती में थोड़ी चुकवाएगा। न केवल एक अशोभनीय टिप्पणी है, बल्कि यह उस संवेदनशील मुद्दे को और भड़काने वाला है जिस पर पहले ही कई दिनों से गर्मा गर्म बहस जारी है। रीवा और आसपास के इलाकों में ब्राह्मण समुदाय निर्णायक मतदाता माने जाते हैं। श्रीनिवास तिवारी न केवल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, बल्कि वे एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में भी पहचान रखते थे। आज सवाल यह उठ रहा है कि जब शहर के चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अलग अलग समुदायों और धर्मों की प्रतिमाएं स्थापित हो सकती हैं, तो फिर एक ब्राह्मण नेता की प्रतिमा लगाने के लिए 10 बाई 10 की जमीन क्यों नहीं मिल पा रही। इस विवाद का दूसरा पहलू यह भी है कि हर दल अपने अपने तरीके से इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस इसे अपमान और ब्राह्मण विरोधी रवैया बताकर मुद्दा उठाना चाहती है। बीजेपी के भीतर भी राय बटी हुई है। कुछ नेता ब्राह्मण असंतोष से बचना चाहते हैं, तो कुछ टकराव की राजनीति में लाभ देख रहे हैं। नतीजा यह है कि मूर्ति के नाम पर राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन समाधान नजर नहीं आ रहा। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि जब अरबों की सरकारी जमीनें और संपत्तियां बिल्डरों को कौड़ियों के दाम पर सौंप दी जाती हैं, जब राजकमूर ऑडिटोरियम से लेकर अटल पार्क तक जमीन बांटी जाती है, तब एक प्रतिमा के लिए जमीन मिलना इतना कठिन क्यों है? क्या यह प्रशासनिक अंगेबाजी है या फिर इसके पीछे सोची समझी राजनीति है? प्रतिमाएं केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं होती, वे समाज को एक संदेश देती हैं। वे किसी व्यक्ति की राजनीतिक सामाजिक विरासत का प्रतीक होती हैं। अगर श्रीनिवास तिवारी जैसे कद्दावर नेता की प्रतिमा लगाने के लिए भी संघर्ष करना पड़े, तो यह व्यवस्था और राजनीति दोनों के खोखलेपन को उजागर करता है। यह विवाद एक बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या नेताओं के लिए मूर्तियां केवल चुनावी हथियार बनकर रह गई हैं? क्या प्रतिमा लगाने के मुद्दे को वोट बैंक राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या समाज को भी इस बात पर आत्ममंथन नहीं करना चाहिए कि वह नेताओं की मूर्तियों को लेकर लड़ रहा है, जबकि असली मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और विकास से जुड़े हैं। सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान इस विवाद को और अधिक संवेदनशील बना देता है। प्रशासन और सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे को जातीय और राजनीतिक रंग न देकर एक सम्मानजनक समाधान खोजे, क्योंकि सवाल केवल 10 बाई 10 जमीन का नहीं है, बल्कि यह रीवा की राजनीति, ब्राह्मण अस्मिता और नेताओं की विरासत से जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक पाखंड है और कुछ नहीं है। मूर्ति के लिए जगह है, अलॉटेड है, मूर्ति के लिए जगह उपलब्ध करा रहा है नगर निगम, लेकिन वो जबरदस्ती है कि नहीं, हम तो पुलिस विभाग की छाती में लगाएंगे तो पुलिस विभाग अपनी छाती में थोड़ी चुकवाएगा।